नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर के एसडीएम कार्यालय में आज शाहपुर नगर के कांग्रेस जनों ने शाहपुर को तहसील का दर्जा देने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर के एसडीएम कार्यालय में आज शाहपुर नगर के कांग्रेस जनों ने शाहपुर को तहसील का दर्जा देने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। शाहपुर नगर को तहसील बनाने को लेकर काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब फिर से शाहपुर कांग्रेस ने शाहपुर को तहसील का दर्जा देने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि शाहपुर नगर काफी बड़ा है और यहाँ आसपास भी काफी ग्राम आते हैं, जिनको कि अपने छोटे मोटे कार्य करवाने के लिए शहर जाना पड़ता है और काफी असुविधा होती है। शाहपुर अगर तहसील बन जाती है और शाहपुर में ही तहसील के सारे कार्य होने लगेंगे, क्षेत्रवासियों को इससे सुविधा होगी। अब देखना ये होगा कि शाहपुर को तहसील का दर्जा मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये शाहपुर को कई वर्षों से टप्पा घोषित किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था या तहसील का कार्य वहाँ पे नहीं होता है। शाहपुर एवं ग्रामीण की जनता शहर में आकर बड़ी परेशानियों का सामना कर रही है। उन समस्याओं को लेकर शाहपुर कांग्रेस द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है और हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द नगर शाहपुर में सारी न्यायिक व्यवस्थाओं की स्थापना करे। छोटे मोटे अपराध जो होते हैं उनके लिए जमानती कार्रवाई वहीं पे हो, एक तहसीलदार की पूर्ण व्यवस्था वहाँ पे की जाए। इसके साथ ही जनता के छोटे मोटे मतलब वहाँ पे अरई की भी व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। 1988 में ये मांग उठी थी, दिग्विजय सिंह शासनकाल में वहाँ पे टप्पा घोषित हुआ था, लेकिन आज तक भी वहाँ अरई भी वहाँ पे परमानेंट नहीं बैठा गया है। इसको लेकर हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि वहाँ पूर्ण तहसील का दर्जा मिलकर तहसीलदार की वहाँ नियुक्ति हो और तहसीलदार वहीं बैठे, ग्रामीण की व्यवस्था ग्रामीण में की जाए। बुरहानपुर में बिजली विभाग कार्यालय में पदस्थ आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने गुरुवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। बिजली विभाग कार्यालय में पदस्थ आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने गुरुवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में पहुंचकर नारेबाजी की। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण सहित आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्षों पुरानी लंबित मांगे हैं। कर्मचारियों ने शासन स्तर पर मांगों का निराकरण नहीं होने पर 21 जनवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बिजली विभाग कर्मचारियों ने कहा कि 5 जनवरी से हमारी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू होना थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को टाल दिया गया था। लेकिन 15 दिन से अधिक समय होने के बाद भी हमारी मांगों को लेकर कोई निराकरण नहीं हुआ। इसलिए अब 21 जनवरी से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिससे प्रदेश सहित जिले में बिजली विभाग संबंधित सेवाएं प्रभावित होगी। संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन बुरहानपुर जिले में अभी 500 कर्मचारी आउटसोर्स में है और 70 से 80 कर्मचारी संविदा में है जो कार्यरत है। कब से आप लोग में भी आपने ज्ञापन दिया? इसके पूर्व हम लोगों ने 6 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, लेकिन माननीय PS ऊर्जा महोदय द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों के भीतर हम आपकी मुख्यमंत्री महोदय से प्रतिनिधिमंडल की चर्चा कराएंगे और आपकी जायज़ मांगों पर निराकरण करेंगे। लेकिन उनके जो आश्वासन देने पर हमने हड़ताल स्थगित करी थी, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार के हमारे प्रतिनिधिमंडल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बुलाया नहीं गया है। इस वजह से हम 21 तारीख से हड़ताल करने के लिए बाध्य हैं। कितना कार्य प्रभावित होगा इससे? क्योंकि आप सभी जानते हो कि समस्त जो कार्य होता है वो बिजली विभाग से संचालित होता है, तो बिजली से संचालित होने वाले जितने भी कार्य हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के तो इंडस्ट्रियल लेकर और हॉस्पिटल के जो बिजली सप्लाई हो रही है वो सभी प्रभावित होने की संभावना है। क्योंकि पूरा बुरहानपुर जिले का क्या पूरा मध्य प्रदेश का जो बिजली विभाग का जो ढांचा है वो आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों के कंधों पर संचालित। कब तक नाम? पवन सिंह। बुरहानपुर के एसडीएम कार्यालय में सफाई कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सफाई कर्मचारियों को निकालने का विरोध करते हुए उन्हें पुनः नियुक्ति दिए जाने की मांग की। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों को नियमित भुगतान नहीं करने के मामले तो सामने आ ही रही है। इसी के साथ अब नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें निकालने की भी बात सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर के लालबाग का सामने आया है, जहां पर कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा निकाल दिया गया, जिनके समर्थन में आज कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जितने भी सफाई कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा निकाला गया है उन्हें शीघ्र काम पर वापस बुलाकर शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अन्यथा कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी और इसके समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हमको सफाई कर्मचारी है 3 महीने से बंद कर रखा,
पहले से। किसने? नगर निगम ने बुरहानपुर में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि अभी लेंगे काम पे, जब लेंगे काम पे, और 3 महीने से ले ही नहीं रहे काम पे से। 3 महीने से घूम कितने कर्मचारी है? हम 14 जने। कहाँ पर रहते हो आप? लालबाग। वही काम करते थे पहले? हाँ, लालबाग में काम करते अभी कितने जनों को लिया? 6 जनों को ले लिया अभी। और कितने बाकी है अभी? अभी और बाकी 9। 9 जन बाकी है। हाँ। अब क्या चाहते हो, काम पे लगना? हाँ, काम पे लगना चाहते दादा हम। क्या नाम है आपका? सफाई व्यवस्थाओं को लेकर जिस प्रकार से हमारे नगर निगम में परिषद में हमारे पार्षद दल ने जो काम करने वाले लोग हैं इनको बंद करना और सफाई की जो एजेंसी है उसमें जो भारी भ्रष्टाचार और सिर्फ लोगों के नाम पर, कर्मचारियों के नाम पर पेमेंट निकालने का जो धंधा चल रहा था, तो ये बेचारी महिलाएं ये इसलिए आई थी कि ये लगातार काम करती है और इनको काम से बंद कर दिया गया। तो ये महिलाओं ने जो काम करने वाले लोगों को बंद करते हैं और जो काम नहीं करते वो कागजों पे आज भी काम कर रहे हैं। तो हमारा जो पार्षद दल ने जो मुद्दा उठाया था उसी मुद्दे की ये जीती जागती उदाहरण थी। तो हमने समस्या का हल करने के लिए हमारे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और सभी ने कमिश्नर महोदय से बात की और इन महिलाओं को जो काम कर रहे हैं, जो स्थान पे सफाई कर रहे हैं, उनको नौकरी पे वापस लगाने की बात हमने की है। बुरहानपुर कांग्रेस ने आज नगर निगम द्वारा नए टैक्स लगाए जाने का विरोध करते हुए और मूलभूत समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा शहर की जनता पर नए टैक्स लगाए गई है, लेकिन नगर निगम द्वारा शहर में मूलभूत सुविधाएं अभी भी शहर की जनता को नहीं मिल पा रही है। शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, वही शहर में पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं है। इसको लेकर शहर कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पहले शहर में मूलभूत सुविधाएं शहर की जनता को उपलब्ध करवाई जाए, इसके बाद शहर की जनता पर टैक्स लगाया जाए।